मैं अगर आज से 1 साल पहले चला जाऊँ ना, जब मेरी बहन को तलाक हुई है, मैं नाश्ता कर रहा था, मेरा खाना वहाँ पे रुक गया था, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन चली गई थी। माँ बाप सर पे नहीं है तो भाई सर पे नहीं है, 3 बहनों को एक भांजी को लेके इस दौर में आप चल रहे हैं और इज्जत से आप हमें अल्लाह ताला के फजल से मामला हल कर अल्लाह पाक के मामला ही है, सारे सिरे अल्लाह पाक के हैं, इंसान किसी भी कुछ नहीं कर सकता। और चाचे हैं, अबू के बाद किसी ने 1 रुपये की सपोर्ट नहीं की। गरीब के पास सिर्फ इज्जत होती है। अगर मैं पब्लिक सामने आ जाता हूँ ना तो मेरी इज्जत खत्म हो गई है। हो सकता है अगर मैं औरत इतनी रोपर था, यकीन करें अब मैं रोपर हूँ, अब मेरे जज्बात काबू नहीं है। अगर किसी की हेल्प करते हैं ना कोई, वो पहले अपनी कैमरे पे वीडियो लेता है, तो यार सफ़ेद पोशे की क्या इज्जत रह गई, वो बेचारा मर जाता है। इस टाइम जो ऊपर है ना वो अंदर नहीं है, डूंगी गल्ला करके। क्योंकि मेरे साथ हो भी रही है। मेरे वालिद साहब को 27 साल हो गए हैं, डेथ हुई है। वालदा को 10 साल हो गए हैं, सिस्टर बड़ी को 5 साल हो गए हैं। मैं अकेला भाई हूँ, बहनों की शादी नहीं कर पाए। अभी मेरी अपनी शादी नहीं हुई यार। अल्लाह पाक के घर देर है अंधेर नहीं है, हर किसी का टाइम बदलता है। मैंने अपनी सिस्टर की शादी की, इस सामने मम्मो केलो वाला है फ्रूट मंडी में। उस खंजीर इंसान ने बोला है, जब मेरी बहन की शादी की है ना, फूल था, 4 महीने उन्होंने काम ऐसे लिया है, दिन रात काम ये भूखा रखा है। मेरी बहन ने मुझे नहीं बताया, उनको टीबी हो गई, उसने तलाक भेज दी। तलाक अदालत के ज़रिए मेरा केस चल रहा है इस टाइम। मैं बहन का इतराज़ भी करवाया, मैंने हॉस्पिटल भुगता और आप भी भुगत रहा हूँ, अदालतें भुगत रहा हूँ, वो मेरे घर बैठी हुई है। एक मैंने आपको बात बोली कि सफ़ेद पोश बंदा, मेरे लिंक होते ना, मैं अपना जहेज़ निकलवा लेता। जहेज़ मुझसे मुझे दिया है, मैंने अगर 5 लाख का सामान दिया ना, 2 लाख का सामान वापस दिया बकाया जी। केस चल रहा है यहाँ पे। कितनी बहनें आपकी अभी 2 बहनें हैं, एक भाई हूँ मैं। एक जो बहन की डेथ होगी वो बेटी मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी बेटी है। अल्लाह पाक की तरफ से जब मेरी बहन ने दुनिया से जाना था ना, अपनी बेटी की बाजू मुझे दे के गई है कि भाई इसको वापस नहीं देना। इसके बाप ने, सगी खाला का बेटा है मेरी, ग्रीन टाउन में रहाइश है, दुबई में होता है, 1 रुपया नहीं देता अपनी बेटी को। मैं केस करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं करता। क्यों कि यार अल्लाह पाक की ज़ात मुझे दे रही है, मैं इस काबिल नहीं हूँ मैं अपने आप पे चला लूँ। अल्लाह पाक की ज़ात दे रही है, ये माँ की दुआ या वो बहन की दुआ, ये जो बहनें घर बैठी हुई हैं इतनी गहरी बातें कर रही हैं ना, सिर्फ इसलिए कि मैं जब बहन की शादी की थी ना, तो मैं इस कश्म में थे, या अल्लाह या मुझे मौत दे दे या मेरी बहन के लिए निज़ाम कर दे। ख्वाजा साद रफ़ीकी बेगम को मैंने कॉल की पर्सनल कि जी मैं आपकी हेल्प करूँगी, नहीं की। उस टाइम वो MPA थे मौजूदा, उनकी बेगम MPA थी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। वो नहीं MPA तो कभी बने नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है। MPA नहीं थे, तो वो थे MNA थे, मिनिस्टर थे। अभी आप बहनों की शादी क्यों नहीं कर पा रहे? सर हालात, घर मेरा अपना है, विरासत में है। कोई आता है ना, 2 घर है, 2 कमरे हैं जी, हमारी बेटी कहाँ पे रहेगी, ये बात है। जब कोई मेरी बहनों का रिश्ता देखने आता है, वो यही देखता है कि मेरा बेटा कल को आके कहाँ बैठेगा। अंदरून में ये है, बकाया अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है। करते क्या? मेरा ये वो गेम ही नहीं होती बटावा गेम, वो काम है मेरा। अब किया है, पहले 20-22 हज़ार में गुजारा नहीं होता, वो भी 1000-1500 डेली का हो जाता है, ज़्यादा नहीं, 1000-1500। क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट बड़ी नहीं है, जब बड़ी थी तब मैंने परवाह भी नहीं की, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक रोटी खिला रहा है। कि सिर्फ एक बात मैं बोलूँगा, सफ़ेद पोश बंदा मर जाता है। आज मैं बोल गया हूँ, आज दिल मैंने हल्का कर लिया। हो सकता है अगर मैं औरत इतनी रोपर था, मैं अगर आज से 1 साल पहले चला जाऊँ ना, जब मेरी बहन को तलाक हुई है अदालत के ज़रिए, जब उन्होंने मुझे तलाक भेजी है मेरी बहन को, मैं नाश्ता कर रहा था, मेरा खाना वहाँ पे रुक गया था, मेरे पाँव के तरफ नीचे से ज़मीन चली गई थी कि जब मुझे तलाक का नोटिस मिला था। ये सामने रहता है वो ससुराल वाले, मैं तो अब बैठा हूँ, मम्मो केलो वाला बार मशहूर है मंडी में, ये सामने उसकी ये कैटल पार्क में रहाइश है उनकी, लेकिन केस चल रहा है। और यहाँ पे केस कर दो, आज मैंने किया, हो सकता है मेरा बेटा जाके मेरी बहन के यानी कि बहू का केस को कवर करेगा। बहरहाल देखें, मैं ना पहले नमाज़ नहीं पढ़ता था, जब नमाज़ पढ़नी शुरू की है ना, तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि जो बंदे ने दुनिया में कर दिया है वो दुनिया में भुगत के जाएगा। तो जब अल्लाह पाक के फैसले, मैं कौन होता हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता उनका, क्योंकि मैं बहनों की कफालत कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं जेल गया, बहनों को किसके सर पे छोड़ूंगा। मेरा कोई सगा भाई होता ना, तो मैं उसको कहता यार चल, मैं कदम फुटा लगावा, कार संभाल नहीं पिछू। और मेरा बड़ा दिल किया था
मैं बड़ा यार जवान हूँ, क्रैश आता है खून, मेरी बहन को तलाक हुई है, मैं उसको निकल जाऊँ, लेकिन क्या यार मजदूरी करनी है, बहनों को पालना है। फिर वो बच्ची जो मेरे सर पे जो मेरी बहन छोड़ गई है और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेटी है, फर्स्ट ईयर में दाखिला दी है, कर रहा हूँ ना, अल्लाह पाक ज़ात के दुआ रही है, मैं नहीं कर रहा। उसने डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह ताला, मुझे अपना बेचना पड़ा, मैं इंशाल्लाह बनवाऊंगा उसको। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। हमें उसे डॉक्टर बनाना है। वो उसका शौक है, उसका शौक है और मैं कर रहा आप हूँ। उसके एक्सपेंडिचर मीट कर लेंगे खर्चे? यार अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्लाह पाक की ज़ात है, रास्ता अल्लाह पाक ही दिखाता है। अगर आज फर्स्ट ईयर में है ना, मेरी वजह से नहीं है, अल्लाह पाक की वजह से है। ईमान मजबूत है, ईमान मजबूत होगा। मैं आज मेरी 37 38 एज हो गई है ना, मेरे जितने इतना ठीक समझ है, गया। तो मैं मायूस नहीं हूँ कि यार मेरी शादी नहीं हो रही। और जब अल्लाह पाक की ज़ात जाना है हो जानी है, क्योंकि टाइम है। अगर शादी है अगर है, टाइम है, हर चीज़ का टाइम है। मैंने बड़ी कोशिशें की है कि निकाह हो जाए, आते हैं पसंद करते हैं, लेकिन जब घर पे आते हैं ना बात रह जाते हैं। मेरी बहन ने मुझे कहती भाई हम यहाँ से ना कहीं किराए पे निकल जाएंगे, हम नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता किराया यार। फिर वही बात आ गई कि सफ़ेद पोश बंदा मर जाता है। मैंने आपके प्रोग्राम देखा था वो रिक्शे वाले का जो मजदूर था, मैं तो एक टाइम पे कह रहा था यार मुझे ना कोई गिरवी घर ले दे। 8 चाचे हैं, अबू के बाद किसी ने 1 रुपये की सपोर्ट नहीं की। मेरी अम्मी घर में रही है, घर में रह के मेहनत की है, किसी के घर जाके मेहनत नहीं की, अपने घर में रह के की है, जो किया अपने घर में की है। और आज भी अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त लेके बैठे हुए हैं। गरीब के पास सिर्फ इज़्ज़त होती है, अगर मैं पब्लिक सामने आ जाता हूँ ना तो मेरी इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। हर किसी ने देखना है, मीडिया का दौर है यार। मैंने आपको कैसे देखा है, मैं आपको जानता तो नहीं, आप मेरे रिश्तेदार तो नहीं, दोस्त तो नहीं है। मैंने आपको रिक्शे देखा, माशाल्लाह मेरा दिल खुश हुआ है यार, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैं अपनी बहनों का इलाज करवा रहा हूँ, उस बहन का जिसको ससुराल वालों ने ये कह के छोड़ दिया था कि तूने बीमार की शादी की है। 1 रुपया मैं हलफ लेना, कुरान पाक में हलफ लेता हूँ, उस शोहर ने 1 रुपया अपनी बीवी पे लगाया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि मर्द बीवी की ढाल है और बीवी मर्द की ढाल है। जब मर्द बीवी के काम नहीं आएगा, ऐसे मर्द को चाट डालना है। तो मैं समझ गया था, मैं कहा ये अगर आज काम नहीं ना आया, ज़िंदगी के अगली समय में काम नहीं आएगा। बहरहाल तलाक उसने दी है, मैंने नहीं दी, मैंने नहीं दी उसने, और वो भी अदालत के जरिए। बहन आप में वालिद का भी रूप देखती होंगी पहले। अब जो कुछ भी है वो मेरे लिए और मैं उनके लिए हूँ। वो मेरी माँ, मेरी बहनें मुझे छोटी हैं, एक बहन बड़ी है जिनकी तलाक हुई है, मैं उनका बाप हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ। और जो मेरी भांजी है मैं उसके लिए बाप भी हूँ, उसके लिए मामू भी हूँ, उसके लिए भाई भी हूँ और उसके लिए दोस्त भी हूँ। वो मुझे कहती है मामू मैंने ये चीज़ लेनी है, और यार मेरे पास हो ना हो, मेरी कोशिश होती है मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ, अपनी करूँ ना करूँ, उसकी कर दूँ। आज मेरे जिसम में कोई कपड़े हैं ना, ये जो जूते हैं, तो ये सिर्फ उनकी दुआएं हैं, ये अल्लाह पाक की ज़ात देख रही है। मैंने किसी के पैसे देखे ना आज तक ये नहीं कहो यार इनके पैसे नहीं मेरे को होते हैं, नहीं यार अल्लाह पाक मुझे और देगा और अपनी जनाब से देगा। ये मेरी माँ की दुआ थी। मेरे पे इतना बुरा वक्त आया, मैं बाइक बेचने लगा था, मेरी अम्मी ने एक चीज़ मुझे बोली, भाई बच्चे अगर हमारे पास ये बाइक ना होती फिर तू क्या करता? मैं कहा मैं किसी और जगह से करता। वसीयत दी है कि आइंदा से अपनी ऐसी कोई चीज़ नहीं बेचनी, अपना टाइम अपनी गर्ज किसी और अल्लाह पाक से रजू करो और अल्लाह पाक कोई दे देगा, कोई और सिलसिला बना देगा, कोई और सबब बना देगा, लेकिन ऐसी चीज़ बेच के नहीं पूरी करनी। और आज तक वो जहन में बात है, मैंने अपनी कोई चीज़ बनी हुई अपनी गर्ज के लिए पूरी बेची नहीं, अल्लाह पाक ने दे दिया यार, दे दिया अल्लाह पाक ने, रजू अल्लाह पाक से किया। आज फर्स्ट टाइम आपको देखो, मैं पहले खड़ा हुआ था कि सिर्फ ना मैंने ऑफ कैमरा आपसे सामदवा लेनी थी, वो तो ऑनलाइन आप भाई की वजह से आप आ गए तो आपसे हो गई है। बहरहाल आपकी मेहरबानी, यकीन करें अब मैं रोबर हूँ, अब मेरे जज्बात काबू नहीं है। ये आंसू भी बाज़ औक़ात अल्लाह का कुर्ब दे देते हैं, जो आंसू होते हैं ना। ऑनलाइन जब ये मीडिया पे आता है ना, फिर इंसान कहते हैं कि यार पता नहीं बहाना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये वजह बड़ी सिलसिले है, बड़ी सिलसिले हैं। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े आपके लिए आसानी करे। बस दुआ करिए अल्लाह पाक आपकी खैर। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, बड़ी मेहरबान है, बड़ी कारसाज है। यहाँ पे ना हर बंदा गरीब है यार, हर बंदा। अब जिसको भी बोलेंगे ना वही बीच में ऐसा निकलेगा, लेकिन अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। आप एक मर्द आदमी हैं, ये अल्लाह पाक ने बुलाया है। माँ बाप सर पे नहीं है, कोई भाई सर पे नहीं है, 3 बहनों को एक भांजी को लेके इस दौर में आप चल रहे हैं।
और इज्जत से आपने अल्लाह ताला के फजल से मामला हल कर अल्लाह दिया। पाक के मामला यार सारे सिरे अल्लाह पाक के हैं, इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक चीज़ आपकी बोली ना कि मेरा ये कोशिश थी और मैंने कोशिश भी की है। मैं एंकर के किसी निजी चैनल पे गया था, उस गेट वाले की यार रमज़ान में ना हमारे छोटा सा शो करवा दो कि अल्लाह पाक कोई सिलसिला बना दे कि हम घर ले ले छोटा सा अपना ज़ाती, क्योंकि लोग यही देखते हैं कि यार घर अपना है ठीक है दे दो बेटी, वो बेशक नशे ही हो। और यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई नशा नहीं है, लोगों के यहाँ पे नशेवार शराबी जवारी उनको बेटी मिल जाती है। मुझे सिर्फ ये देखते हैं कि घर में गुर्बत है। अभी मेरी अपनी क्या अंदरून में लोग आते हैं ना, यार अंदरून में लोग नहीं रहते जी, अंदरून में हमने रिश्ता नहीं करना। यहाँ के लोग बाहर गए हैं, यहाँ के रहशी बाहर चले गए हैं, अब वो अंदरून में आते हुए कतराते हैं। अल्लाह पाक एक टाइम नहीं रहता। हम खुद इतना बहुत तंग आ गए हुए हैं। हमारी अम्मी अबू जवान चले गए, बहन उससे भी जवान गई है दुनिया से। अब ये बहन का क्या था, वो इतने धोखेबाज लोग निकले ना, उन्होंने दहेज मेरी भाजी का रख लिया सारा, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। किसी टाइम पे होता है कि भूखे बैठे होते हैं, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक कोई ना कैसे जरिए बना देता है कि खाना आ जाता है। गरीब भूखा है तो भूखा ही सो रहा है, कुछ पता नहीं है दुनिया को कहाँ गरीब बैठा हुआ है, पता नहीं कहाँ लोगों की इमदाद करते हैं। हमें अल्लाह पाक देखता है। जो भी है मेरे भाई है, सब कुछ हमारे लिए यही है, माँ बाप यही है हमारा। तो अल्लाह पाक इनको इतना दे, जितना जमीन में मिट्टी है ना उतना इनको सोना दे, साथ मतलब दौलत दे। जी व्यूअर्स, अब मैं उस घर में आ चुका हूँ। अगर ये सिर्फ बात होती ना हमारी बहनों तक की कि बहनें हैं, मैं यकीनन घर ना आता। इन्होंने कहा भांजी है, जो माँ जब वो जा रही थी वो उनके हाथ में मेरा हाथ दे गई, यानी मेरी भांजी की जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे लगा गई। और अब वो डॉक्टर बनने के लिए, वैसे मैं अंदरून शहर आ चुका हूँ, इनके घर में हूँ, मैं आ सकता नहीं अंदर। ये वो घर है जी। बेटा कैसे हो, खैरियत से? छोटी बहन ये भांजी आपकी? बेटा ठीक हो, खैरियत से हो? अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। मेरी बेटी भी आपसे मिलती, छोटी बेटी है। तो बैठे बैठे नहीं नहीं, ये आपके मामू हैं? मामू का आपसे ताल्लुक कैसा है? मामू भांजी का कितना सपोर्ट करते हैं मामू आप? मामू ने बाबा की या मामा की कसर कभी हुई, फील हुई आपको? नहीं, जो कुछ है मेरे मामू ही हैं। आपके लिए सब कुछ मामू है। बाबा वगैरह को आपको कभी दिल किया मामू को छोड़ के बाबा के पास जाए? नहीं। आप बताओ बाबा कहाँ पे होते हैं? बताओ। बाबा दुबई में होते हैं, आज तक उन्होंने नहीं पूछा। बाबा दुबई में तो आज तक नहीं पूछा। जब से ये हुई है ना, वालिद साहब ने इसके रब्ता नहीं किया, कभी उसने पूछा भी नहीं है कि बेटा तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसी हो। इससे बात रब्ता करवाना, उन्होंने पहले कहा कि मेरे से खर्चा ना मांगना, मैं खर्चा नहीं दे सकता तुम्हें। ये बात मेन कि जब बात की है ना तो उसने पहले बोला है, पहले ही बोला है कि मेरे से कुछ ना मांगना, पैसे नहीं दे सकता आपको। मामा तुम्हारी चलेगी दुनिया से, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं फोड़ करता, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, मेरे हालात ही नहीं ऐसे हैं। जो भी है मेरे भाई है, सब कुछ हमारे लिए यही है, माँ बाप यही है हमारा। इसलिए हमें बहुत हमें अम्मी अब्बू को कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे अम्मी अब्बू नहीं है दुनिया पे। इतना सादत अल्लाह पाक इनको इतना दे, जितना जमीन में मिट्टी है ना उतना इनको सोना दे, साथ मतलब दौलत दे। मेरे पीछे जो दिल से निकलती है। हम खुद इतना बहुत तंग आ गए हुए हैं। हमारी अम्मी अबू जवान चले गए, बहन उससे भी जवान गई है दुनिया से। अब ये बहन का क्या था, वो इतने धोखेबाज लोग निकले ना, उन्होंने दहेज मेरी भाजी का रख लिया सारा, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। इतने वो जलील लोग निकले, अदालत में केस चल रहा है, कुछ भी नहीं। 3 लाख हक महल लिखा हुआ, वो भी नहीं दिया उन्होंने। उल्टा सामान भी हमारा रख लिया, कुछ भी नहीं दिया। मैंने इसको फ्री हैंड दिया हुआ है कि सोने आपने अगर अपने पापा के पास जाना जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। बेशक मुझे आपकी मम्मा कह के गई हैं, लेकिन जो आपका दिल करेगा, आपका जो ज़हन होगा, उसके अल्फाज सुन लें। क्या कहती है आप? मैं अपने पापा के पास नहीं जाना चाहती। उन्होंने आज तक मेरा कोई खर्चा नहीं उठाया, कभी भी मतलब हंस के भी बात नहीं की, कभी प्यार नहीं दिया। अल्लाह ताला उनको समझ बूझ दे। नाम का वो दुबई में है, सिर्फ नाम पे ही है दुबई में, मेरे लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने ना 1 साल पहले उनसे रब्ता किया था कि वैसे ही बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे साफ कहा था कि मैं कुछ भी नहीं दे सकता। वो भी ऐसे मैंने कोई भी तुम्हें पैसा नहीं देना।
वो भी ऐसे रब्ता हुआ था कि मैंने ना रमज़ान में फितराना निकाला, तो मुझे कहती मामू मैंने ना अपने पापा का फितराना निकालना है। मैं कहा ठीक है बेटा निकालो। फिर मुझे बाजी कहती हैं भाई उसका दिल कह रहा है कि आज तक मैं पापा को नहीं मिली, पापा से मिलवा दें। पापा को देखा मैंने आज तक। मैं बताता हूँ, पहले नहीं मिली, छोटी थी, आता था महीने के लिए और ये छोटी थी, मेरे पास ही रही। फिर उन दिनों में ना पिछले साल वो आया था बकरा ईद पे, यहाँ पे हमारे घर नहीं आता वो। पहले तो बीवी थी, हालांकि सगी खाला का बेटा, तो मैं ना खुद इसको बाइक पे बिठाया, मैं ले गया। अब मैं सगी खाला के घर जाके ना बाहर खड़ा था, मैं और मेरी बहन, हम बाइक घर के अंदर गई, बाप को जाके फर्स्ट टाइम देखा, उसने ऐसे नहीं किया। ऐसे भी नहीं किया था। नहीं। वैसे अच्छा वो साहिब हैसियत है, बड़ा ठीक ठाक है, दुबई में यहाँ पे प्रॉपर्टी बना रहा है, लेकिन अपनी बच्ची के लिए वो कुछ भी नहीं है। मेरी बहन ना यहाँ भी थी लास्ट टाइम, अल्लाह पाक की तरफ से होता है ना कि जब इंसान जाना होता है ना तो उसको कुछ ना कुछ फील हो जाता है। उसके जो आखिरी अल्फाज मेरे साथ थे ना कि सोने मन्ना मन, जो कैफियत हो रही है मेरी मतलब दस नहीं सकती। ਇਹਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ नहीं पूछा, ਜਦੋਂ ਤੋਂ पैदा हुई है मेरे को ਇੱਥੇ ही रहेगी। और मैं इंशाल्लाह जब तक मेरी सांस में सांस है ना, मैं अपनी इस बेटी को कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। इसकी अपनी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनना है, मैंने अगर सोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसने बोला मामू अल्लाह पाक मैं ना कोई ऐसी मेहनत करूँगी कि हमारा वजीफ़ा लग जाए, मेरा वजीफ़ा लग जाए, मैं कोई ना कोई करके ना डॉक्टर बनूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सब कुछ अब जितना भी होगा मैं कर रहा हूँ, बगैर अल्लाह पाक के साथ बड़ी है, अल्लाह पाक ने जो करना आपको करना अपने है। मामू पे प्राउड है? जी बहुत ज़्यादा, कितना प्यार करते हैं मामू से? खुद से भी ज़्यादा। आप भी रो पड़े, मामू भी रो पड़े, आप दोनों मुझे भी परेशान वो सड्डी कर दोगे। इसकी जब मम्मी गई है ना तो बच्ची में तब्दीली आई, जो एक रात में, आज ही बच्ची थी कल बच्ची नहीं थी। ये छोटी सी फैमिली है, छोटी बहन है मेरी, वो बड़ी बहन जिन्हें डिवोर्स हो गया है, ये छोटी बहन है। ये 2 कमरे थी मेरे पास, जो भी कोई आता है ना जब भी वो आके अंदरून का ये देखे ना, अगर मैं अफोर्ड कर रहा होता यहाँ पे मेरे पत्थर लगे होते, टाइल पत्थर लगे होते, सीलिंग हुई होती, घर की दरारें आप देख लें। हैंड टू माउंट बंदा ना बड़ा रह जाता है। एक टाइम था अम्मी के होते हुए कि मुझे पता ही नहीं होता था कि मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब्बू के बाद यार 0/0 हो गया था, मेरे घर का बिजली का मीटर कट गया था, तो किसी अल्लाह वाले ने सपोर्ट की, मीटर लगवाया। खानदान नहीं करते, मेरे सगे चाचे 8 हैं, और मेरे वाले साहब की 38 ईयर की डेथ हुई है, इनकी उनकी उम्र 38 साल थी, अटैक हुआ है। मैं उस स्कूल में था, वक्तन फ़ोक्तन मुझ पर जिम्मेदारी बढ़ती रही, और वो जिम्मेदारी ऐसी चली है कि उन जिम्मेदारी को लेकर जब चला हूँ ना, तो आज मैं अपनी भांजी तक आ गया हूँ, जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई। अभी तो मेरी अपनी शादी नहीं हुई, अभी तो ज़िंदगी की पटरी पे चलना है मैंने, अभी ज़िंदगी की पटरी पे मैं नहीं चला। जो रेलगाड़ी का मियाँ बीवी के साथ जो होता है ना, वो नहीं, अभी बहनों के साथ है। और ये मेरी बहनें नहीं है, ये मेरी बेटी हैं, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है। ये तो घर में खाना पीना हर चीज मिलती है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी टाइम पे होता है कि भूखे बैठे होते हैं, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक कोई ना कैसा जरिया बना देता कि खाना आ जाता है। ये मांग के नहीं किसी से, दरबार भी है माशाल्लाह से पास है, लेकिन सफ़ेद पोश ही बड़ा। हमारी हुकूमत से अपील है मेरी बहन के लिए, अगर कुछ कर सकते हैं तो कर दें, सामान वगैरह निकलवा दें। हक में जो हक बनता है वो भी नहीं उन्होंने दिया मेरी बहन का। पाकिस्तान में केस चल रहा है, और पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है केस चलने पे। गरीब कहते हैं ना, गरीब भूखा है तो भूखा ही सो रहा है, कुछ पता नहीं है दुनिया को कहाँ गरीब बैठा हुआ है, पता नहीं कहाँ लोगों की इमदाद करते हैं। हमें अल्लाह पाक देखता है, अल्लाह पाक देने वाला है हमें। मेरे भाई को अल्लाह पाक इतना देगी, ये संभाले तो संभाला भी ना जाए। अब जो कुछ भी है ना माशाल्लाह से ये बेटी है, जो कुछ भी है इसी पे है अब के अल्लाह पाक इसकी वजह से मेरे हालात बदलेगा। जब भी डॉक्टर बन जाएगी, कुछ पढ़ लिख के काबिल बन जाएगी,
फिर ही है, अदरवाइज अल्लाह आपने बेहतरीन अंदाज कुछ में नहीं। पाला है। ठीक है, अब आपके ये 5-7 साल बड़े प्रीशियस हैं, इसको आपने वेस्ट नहीं करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अभी मुझे कह रही मामू मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं कहा सोने भी मोबाइल पे पढ़ो मामू, वो ना लैपटॉप पे अच्छा हो जाता है। तो लैपटॉप मुझे ही नहीं पता कितने का आना है, मैं इतने अफोर्ड, यार पहले ही बताया कि 1000-1500 कमाने वाला बंदा कैसे लैपटॉप अफोर्ड करेगा। लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन है कि अल्लाह पाक करेगा। इंशाल्लाह छोटी बहना का लैपटॉप आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा, आपका लैपटॉप आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, अवामी राय लेते हैं। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके इस फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करें। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे मुझे आ जाए, मेरी जान छूट जाए, मैं बहुत परेशान। आप अपने लिए क्यों मांग रही है? मैं तंग आ गई बेटा, मैं थक गई हूँ। घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बिल लेकर आया, कहाँ से करें हम दोनों मियाँ भी। उनके भी सारे बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद है बेचारे की, कपड़े पहनने के लिए ढंग के नहीं है। आप हमारे घर आए, हमें देख ले, आपको इजाज़त है, आप खुद कहेंगे कि ये हमारी माँ सच बता रही है, झूठ बोल के कुछ नहीं खाना बेटा हमने। पहले मैं मांग के फीस दे लेती, जब से मेरी आँख की रोशनी बंद हुई ना, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, कहते मामा हम ऐसे ठीक है, आप पे वजन नहीं डालना हमने, तो उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया। बच्चों को हटा दिया स्कूल से? जी खुद ही हट गए वो माँ का निज़ाम देख के, कहते माँ कितना का भागोगी हमारे लिए, पाँव में पहनने के लिए जूतियाँ में स्वाद की नहीं है मेरे बच्चों की, बड़े परेशान हैं। यहाँ भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं, दरबार भी रहते हैं, बहुत ठीक ठाक है, लेकिन मेरा निज़ाम नहीं चल रहा बेटा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, ना कोई इलाज करा। अभी ये मेरा हार्ट बड़ी तेज चल रहा है बेटा, थोड़ा सा चलती हूँ कहीं से मांग के पानी पी लेती हूँ, कोई चीज़ मांग के मैं मुंह में डाल लेती हूँ कि मुझे ना मैं ठीक रहूँ, गिर ना जाऊँ। बहुत बुरे हालात है हमारे बेटा, मुझे हार्ट का भी मसला है, शुगर है, ब्लड लगना है, ये कलर देखें मेरा, तो बस इलाज नहीं करवा सकते बेटा। ब्लड क्यों लगना है आपको? आयरन की कमी है? हाँ जी, ब्लड खत्म हो गया, पहले भी 4 महीने 2 पहले बोतलें लगवाई थी किसी ने अल्लाह के लिए। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही, मेरे रिश्तेदार भी देखेंगे, देखते रहे, जिन्होंने मदद ही नहीं करनी, जिन्होंने पूछना ही नहीं है, बहन मार रही है, भीख मांग रही है, तो मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है भाई। आपके भाई भी हैं? सब है बेटा, सब है, सब वेल सेटल्ड है माशाल्लाह। बड़ी बाजी की बेटी लंदन है, भांजे अबू धाबी है, एक भाई देखी बरकत और दुकान है, एक भाई माशाल्लाह बहुत ही अमीर है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी करे। वो क्या करते हैं वो एक्साइज के दफ्तर नहीं है बेटा, जहाँ गाड़ियों के कागज बनते हैं, एक्साइज के दफ्तर वहाँ पे होते हैं। वो अमीर है माशाल्लाह, हाँ, बहुत अमीर है। तो आपने कभी उन्हें कहा नहीं मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे बाप की से हूँ, तुम्हारी माँ जब से? मैं अपने बहन भाइयों को कहती हूँ ना, वो कहते तुम्हारे बच्चे नहीं है, उनकी टांगें टूटी हुई है, तुम्हारे मियाँ की टूटी हुई है। फिर मैं खुद अपने मियाँ का साथ देने के लिए बाहर मांगने के लिए आ गई, किसी से झूठ बोल के नहीं मैं जाती और ना झूठ बोल के खाती हूँ बेटा। अल्लाह के हुक्म से अभी देख ले, मेरे बैग में 10-10, 5-5 रुपये इकट्ठे किए हुए मैंने, मांग के किए, मुझे किसी की कोई शर्म नहीं है, टेंशन नहीं है बेटा, ना चोरी कर रही हूँ, ना मैं किसी से बुरा कर रही हूँ, मैंने भीख मांगना मुनासिब किया, अल्लाह पाक अपने ईमान में रखे बस। जी आपने भीख मांगना तो मुनासिब कर लिया, बुरा ना माना, मेरी माँ अपने बच्चों को कहीं 2 को लगा दे। बेटा वो भी ढूंढ रहे हैं काम पे, जहाँ कहीं मजदूरी मिलती है ना वहाँ पे लगा देते हैं, चले जाते हैं, खुद ही काम कर लेते हैं, जो होता है वो भी मुझे ला देते हैं, क्योंकि भाई लेकिन मेरी माँ भीख मांगना ठीक नहीं है। बस बेटा क्या करूँ, मियाँ कहते छोड़ दो, मैं कहती क्या करूँ, आपका निज़ाम नहीं चलता, किसका दिल करता बेटा सबके आगे 2-2 रुपये ले रहे, बातें सुननी। थोड़ा सा सालन था जब मैं बच्चों के लिए छोड़ के आई हूँ, मैंने कहा बेटा ये लगा के खा लेना, अब मैं जा रही हूँ अल्लाह तो आपने सुबह का कुछ खाया? नहीं बेटा, मैंने वहाँ से एक बच्चे ने हलवा दिया, थोड़ा सा वो खाया बेटा, शुगर भी है मुझे, फिर भी मैंने खा लिया, कुछ भी नहीं खाया बेटा, बच्चों के लिए रख के आ गई। सुबह भाई आए हैं, मैंने कहा भाई नाश्ता करना, कहते हाँ जी, मैंने कहा ये रात की रोटियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये सालन 3 दिन का पका हुआ, देख लें आप, ढक्कन उठा के देखा, थोड़ा सा सालन था, फिर वो चले, मैंने कुछ नहीं। आपके मियाँ? भाई मेरे माशाल्लाह वो भी ठीक है, स्क्रैप का काम करते हैं। ये देखें, ये सिक्के हैं मेरे पास, जो इधर बच्चे मदद कर देते हैं उनकी नेकी है,
उनकी बड़ी बड़ी नेकी है बेटा। ये कोई 1000, 1500, 1000, 1200, 800 यही हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं 5-5 हज़ार कमा लेते हैं, पता नहीं कौन कमाता है बेटा, हमें नहीं पता। हम तो बस करने में ही हैं, ज़िंदगी करने में से गुजार रही है बेटा। बेटा जब मैं ठीक थी ना, मैंने लोगों के काम भी किए, अब मुझसे नहीं हो जाता, मुझसे चला भी नहीं जाता, मैं क्या करूँ? मैं इसीलिए कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे उठा ले। मैं ना होंगी ना मेरे बच्चे परेशान होंगे। मैं तो चली गई, मुझे क्या पता पीछे क्या हो रहा बेटा। बच्चे भी परेशान है, मामा ना जाओ। मैंने कहा बेटा आपको नहीं पता, आप चुप कर जाओ, घर का निज़ाम नहीं चलता। बड़े खानदानी बहन भाइयों की मैं बहन हूँ, लेकिन मजबूर होके आई हूँ बेटा। यानी आपके बहन भाई करोड़पति हैं जी माशाल्लाह। तो जो भांजी आपकी बाहर यूके में है वो भी नहीं नहीं, support? वो बुलाती भी नहीं है बेटा, उसका तो नंबर भी नहीं है ना मेरे पास। कोई मसला नहीं है बेटा, वो बस यही समझते हैं कि तुम बहुत बुरी हो, हमारी बुराइयां करते हो। हमें खाने के लाले पड़े हुए थे, किसी की क्या बुराई करनी है बेटा। अबू होते तो शायद मैं ये दिन ना देखती, ना अम्मी या ना अबू हैं भाई। अबू प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे थे मेरे अबू, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे थे। काश वो जिंदा होते ना, आज मेरे पे ये दिन नहीं होना था भाई। मेरे अबू नहीं है, बीमारियाँ लगी हुई इधर भाई, इतने अच्छे हैं, कुछ लोग मदद कर देते हैं, कुछ नहीं करते बेटा। अगर आप आना चाहें हमारे घर का निज़ाम आके आप देख सकते हैं बेटा। बोले। तो मैंने झूठ नहीं बोलना, जो सच है वही बताना। मुझे पता सब दुनिया में ये चलेगा, मेरे बहन भाई भी देखेंगे, देखे मेरे रिश्तेदार देखेंगे, देखे। अल्लाह ताला फरमाया नहीं कभी वैसे ही आप कितने % श्योर हैं जो आपके बहन भाई अमीर होने पता है मांग रही है, या हो सकता है उनसे आपका राब्ता उन्होंने इस बात का अंदाजा? सबके साथ है बेटा, सबको पता है। बल्कि ये कहते हैं तुम काम पे नहीं गई, किस टाइम काम पे जाती हो, किस टाइम आती हो। बिजली की और गैस के बिल वगैरह कैसे देते हैं? बस ऐसे ही बेटा, कुछ वो लाते हैं, मैं घर का निज़ाम चला लेती हूँ। वो जो मेरे मियाँ लाते हैं किराया बिल वगैरह निकाल लेते हैं। गैस लगवाई हुई बेटा, चलो किसी टाइम खाना पका लेते हैं। घर में कितने टाइम खाना पक रहा है? भाई 2-3 दिन बाद पकता है हमारे घर। एक दिन पकाते हैं, वो ही थोड़ा थोड़ा खाते हैं। खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रही मैं। बच्चों को कहती बेटा साहब से खा लो, बेटा साहब से खा लो। मेरे खुद के घर वाले चाहे ना तो मुझे घर गिरवी लेके दे सकते हैं, किराए की तो टेंशन खत्म हो बेटा। आपके यानी रिश्तेदार अमीर है सारे? सब अमीर है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, बहुत करम है। अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उनको और दे, उनके सदके अल्लाह पाक मेरी भी सुन ले, मेरी ये ख्वाहिश है बेटा। कहाँ रहते हैं? शादरे का घर का एड्रेस पता है? बेटा जिया मूसा है ना, जिया मूसा साहब, वहाँ पे अड्डे पे आके ना मलक इमरान के क्वार्टर है, तो वहाँ ऊपर क्वार्टर ना, ऊपर जाके ना सीढ़ियों, ऐसे पहला क्वार्टर हमारा है। किराए का? जी किराए का। क्या नाम है आपके मियाँ का? मोहम्मद अली, चिंग रिक्शा चलाते हैं। बेशक आप हमारा घर नहीं कभी आपके भाई को पता लगा मांगने पे आ गई हैं? सबने देखा बेटा, सबको पता, किसी को नहीं पता, रिश्तेदारों में भी पता है, कुछ कोई भी नहीं हमें मिलता, ना मिले बेटा। नहीं भाई ने कभी उसकी भाई की मोहब्बत नहीं जागी कि यार मैं इसके सर पे पता नहीं बेटा क्यों नहीं जागती, मुझे नहीं पता बेटा। मैं आपको क्या बताऊं बेटा, बड़ी परेशान हूँ बस। मैं कहती इधर ही छोड़ दूँ, सब कुछ तो बेहतर है। अल्लाह से दुआ मांगते अल्लाह ताला हमारे दिन फेर दो। मोनी रोड हमारा घर था, मेरे देवरों की वजह से वो सेल हो गया बेटा, झगड़ा होता था। जो पैसे थे मेरे मियाँ सीधे थे, उनसे धोखा फराड करके खा लिया वे। अब हम दर दर रो रहे हैं, बहुत सुकून से बैठे हैं। कितनी आपकी? एक बहन फोत हो गई, एक बड़ी बहन है मलक पार्क रहती है, वो भी नहीं मोहब्बत करती? बस यही है, खाना शाना यही, कपड़े वगैरह दे दे, यही बस है। और भाई? भाई बस कुछ भी नहीं, आप जैसे माशाल्लाह 3 भाई हैं। एक भाई की बिलाल गंज दुकान है सिल्वर पित्तल की। अगर बेटा आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो मेहरबानी है आपकी। चले माँ जी, अल्लाह ताला आसानी करेगा। अल्लाह अपने हबीब के सदके आपके लिए आसानी करे। आपके घर का पता ले लिया, फ़ोन नंबर है आपका कोई? फ़ोन नंबर बेटा नहीं, फ़ोन नहीं है हमारे पास। नंबर है मेरे मियाँ का पर बंद है नंबर। बेनज़ीर के पैसे लगवाए थे भाई ने, वो भी गुस्से से उन्होंने बंद करवा दिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से आप देती BISP से को मिलते थे, भाई ने लगवाए थे, लेकिन वो भी गुस्से में बंद करवा दिया। अभी आया भाई ने? हाँ जी। क्यों? पता नहीं, तो मेरे नहीं आया अभी तक। मैंने कहती चलो आ जाते, घर का कोई निज़ाम चल जाता बेटा।
आप हमारे घर आए बेटा। आप अपने इलाके के काउंसलर या चेयरमैन पे गई हैं कभी? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, बस इधर आपा मैं मांग के आज चली जाती हूँ। चलो आप हमारे घर आए बेटा, जरूर आए, आके अपनी माँ के घर का निजाम देखें। मेहरबानी है आपकी, अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए कुछ कर दें, गरीब के लिए बस। ठीक। और बहुत शुक्रिया बेटा। व्यूअर्स, ये आपने बाजी देखी। मैं इनके जो लोगों से इधर हेल्प लेने आ रही हैं, मदद के लिए आ रही हैं, मैं उस अमल को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन कम से कम इनके भाइयों को, इनकी फैमिली को इनको सपोर्ट करना चाहिए। उनका नंबर नहीं है, वो चली गई हैं, घर का पता उन्होंने दे दिया। तो खुदा के बंदो, तुम्हारी बहन है, आपका घर का मामला निजी मामला, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कम से कम बहन को नहीं, बहन के तो बाद मैं कहता हूँ सूरज को भी नज़र नहीं आने चाहिए। मैं इस नज़रिए को, चाहे कि मुझे आउटडेटेड आदमी कहे, सूरज की रोशनी को भी माँ, बहन, बेटी और जोजा के बाल नज़र नहीं आने चाहिए, जो आपके घर की इज्जत हो, बल्कि सबके घरों की इज्जत। लेकिन यहाँ बहनें मांग रही हैं, बहनें अदालतों में धक्के खा रही हैं। एक बहन अपने भाई के पैरों पे गिरी हुई थी पिछले दिनों के, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। बाप का हिस्सा मांग रही थी, खुद लेके आया सी। अफसोस है वैसे। एक साल तो वेला मैं भाटी तालियां का अड्डा लाना था, उत्थे अड्डे नहीं लगते पे, समझ आई कि नहीं? कारपोरेशन 2 अड्डे मेरे चुक के लै गई, तू मैनू छेड़े है, तो मेरे 2 अड्डे चुक के लै गए, तीसरा बनवा के रखे। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाके काम मजदूरी करा, मजदूर आदमी है मैं। हुण मैं घर बह के ब्लॉग होए ने जेह्ड़े स्पेन लंदन च बन रहे, जेह्ड़े तुहानू पता नहीं की कह रहे, पाकिस्तानी मीडिया होने के कदे का नहीं गा खबर ला के भाई टीवी ते की दखाणगे झूठ। इत्थे तो मौलवी की, आलम की, हर बंदा बकाऊ बने है। कितने गए मौलवी? यादगार जमात इस्लामी वो करती भी जलता, केड़ा जलता होया ही सिर्फ टीवी ते हाथ पुराने फिर ऐसे निजाम बदल देना वो केड़ा बदल देना। एदी शक्ल है ये बने जमात इस्लामी दा, काजी हुसैन अहमद आया सी, वो कदी जमात इस्लामी पता लगी सी। ये सारे बकाऊ लोग ने। जेड़ा बिल पास कीता शरीयत च है बिल, कौन बोलदा पे? किथे गए बोल? सरदारी साहब नु इस्तेशना मिले हैं। सरदारी साहब जिन्हें बुढ़ी करवाता थोड़े दा चाचू उन्होंने जमहूरियत बचाई है। ਉਹ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾ ਲਈ ਤੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਫੱਟੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਆ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ? ਆ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਫੱਟਾ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਲੋਡ ਚੁੱਕੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਵਾਂ? ਉਹ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਆਦਮੀ ਆ ਜਨ ਆਪ ਕੇ ਜਾ ਲਿਆ ਚੁੱਕ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 10 ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ। ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ, ਉਹੀ ਲਾਈਦੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਫੱਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੋਈਦਾ, ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਜਬ ਪਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਜਬ ਪਾੜ ਦੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦੇ, ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਲਾਓ ਬਲੌਗ ਵੇਖੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਤੇ YouTube ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ 90% ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਹਮਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਲੌਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਡੰਗੇ ਦੀ ਜੋੜ ਤੇ ਧਾਰਮੀ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਚਾਚੂ। ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਨੇ ਰਾਤਨ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਮੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਲਾਓ ਬਿਲਾ, ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ, ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਖਬਰ। ਅਰੇ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਏ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ। 3 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਤੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੋਲਫਨ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚੂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਾਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਾਤੀ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ट्रिपल हो गई है। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देख मेरे तो जिन्हें ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਅਤਾਤਰ, ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਰਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੇਰਾ ਵਦਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਆਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਹਿਕ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਅਤਾਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਭਾਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕहेंगे। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਵਕਤ? ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪੀ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਲੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਗਾਇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ, 2-3 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ 20 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ 20 ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰਫ ਪਾਤਾ ਜੇ। ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਤੱਕ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 20 ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾ, 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ 20 ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਛੱਡੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹੋਗੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਲਵੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2030 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਕੌਣ? 2028 ਤੱਕ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਨਿਕਲੋ ਨਾ। और चाचा 20 लोग देख के तानु हो गया जे गलतफहमी। ये जब आप बाहर के भी लोग देखेंगे, मैं भी जब देखा करता था तो मैं भी समझता था। खैर मैंने तो देखे नहीं, सच्ची बात है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ और चीज़ों को मैं समझता हूँ। जब आप बाहर के भी लोग देखेंगे ना तो फिर यही आवाज़ आएगी 2 दिन ठहर जा, फलां तरीक को वो बाहर आ रहा है, फलां तरीक को वो ये भाग के जा रहे हैं। ये सब जो है ना, मेरा ख्याल है ये किस्से कहानी है। बाकी अल्लाह ताला आसानी करे।